नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा जोहार। आज हम लोग जेटेट के द्वारा जारी किए गए सिलेबस पर चर्चा करेंगे। अगर आप जेटेट परीक्षा दे रहे हैं, 6 to 8 के लिए दे रहे हैं और यदि आपका सोशल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोशल साइंस का जो सिलेबस आपने देखा तो क्या देखा कि उसमें आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, राजनीति विज्ञान भी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है और समाजशास्त्र भी पढ़ना है ना। मतलब कि आपको कुल 5 खंड जो है सो पढ़ना है। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जो है सो स्थिति क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दूसरे राज्यों में होता आया है कि इन खंडों में से कोई 2 ही खंड आपको एग्जामिनेशन हॉल में चुनना होगा, है ना। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी चुन सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल चुन सकते हैं, मतलब कोई 2 खंड आपको चुनना होगा और 30-30 प्रश्न, मतलब टोटल 60 प्रश्नों का उत्तर आपको चुने गए 2 खंडों से करना होगा, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्थिति बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगी, जैसा कि दूसरे राज्यों में होता आ रहा है ना। अगर हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को देखें और इतिहास खंड की अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे तैयार करना है। निश्चित रूप से जो सिलेबस इतिहास खंड के अंतर्गत दिया गया है तो करीब करीब हर एरिया को जो है सो छूने का प्रयास किया गया है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, झारखंड का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, सभी से कुछ न कुछ टॉपिक जो है वो सिलेबस में डाल दिया गया है ना। तो ये कैसे तैयार हम लोगों को करना है, इस पर हम लोग आज जो है वो चर्चा करेंगे। और यदि हमारे इस वीडियो को कम से कम 50 कमेंट भी आता है, अगर आप लोग डिमांड करते हैं, तो इतिहास खंड के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर जो है सो हम आपको वीडियो बना देंगे और करीब करीब 30 दिन में 30 वीडियो हिस्ट्री के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम अपलोड कर देंगे, है ना। लेकिन कम से कम 50 लोगों का कमेंट आना चाहिए, डिमांड आना चाहिए, तभी हमको ये समझ में आ पाएगा कि वास्तव में इसकी आवश्यकता आपको है या नहीं, है ना। खैर, अब अगर हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो हम लोग पाते हैं कि पहला जो यूनिट है वो है स्रोत का, है ना। मतलब कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है तो उसका सोर्सेस क्या है, उन स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है सो आपको पढ़ना है ना। तो करीब करीब मान करके चलिए कि अगर 30 प्रश्न इतिहास खंड से पूछे जाते हैं तो स्रोत से अधिक कितना प्रश्न रहेगा? एक प्रश्न से ज़्यादा इससे नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर हर टॉपिक से एक प्रश्न भी वो उठाता है ना, तो 30 प्रश्न जो है सो कम से कम उसका हो जाता है। फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक क्वेश्चन से ही आप जो है सो 30 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो स्रोत जो हमारा यूनिट है, तो स्रोत में क्या चीज़ हम लोगों को देखना है ना। तो वास्तव में भारतीय इतिहास को निर्धारित करने के लिए या भारतीय इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार जिन चीज़ों को आधार बनाते हैं उसको हम लोग स्रोत के रूप में जो है सो देखते हैं। ये साहित्य भी हो सकता है, पुरातात्विक सामग्री भी हो सकता है, विदेशियों का विवरणी भी जो है सो हो सकता है ना। तो मोटे तौर पर हम लोग स्रोत को पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में जो है सो बांटते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत, मतलब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे अभिलेख को आप इसमें रख सकते हैं, सिक्का को आप इसमें रख सकते हैं, फिर मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को आप इसमें रख सकते हैं, मुहर को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, मूर्ति कला को रख सकते हैं, चित्रकला को रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्मारक को जो है सो आप रख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, है ना। फिर अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जो लिखी गई हैं, लेकिन प्राचीन काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं
तो सभी का उपयोग एक स्रोत के रूप में इतिहासकार नहीं करते, क्योंकि सभी पुस्तकों से इतिहास विषयक वैसी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता जो अपेक्षित होता है। इसलिए सभी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यों को आपको देखना है जिसका उपयोग इतिहास लेखन में जो है सो इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। तो ये साहित्यिक जो स्रोत हैं इनको हम लोग धार्मिक ग्रंथ के रूप में, है ना, रख सकते हैं, फिर लौकिक ग्रंथ के रूप में रख सकते हैं, फिर इसको विदेशियों की विवरणी के रूप में जो है सो इसको देख सकते हैं। जैसे मेगास्थनीज आया तो उसकी जो इंडिका थी उसमें किस प्रकार की विवरणी है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कुछ ऐसे पुस्तकों को लिखा, है ना, ये विदेशी, जो कि भारतीय इतिहास पर जो है सो प्रकाश डालता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है सो हम लोगों को देखना है। अब स्रोत जो हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो ये भारत देश है, तो हमारे भारत देश की जो सभ्यता है, हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, तो इसका जो स्रोत है ना, इस सभ्यता संस्कृति का स्रोत या इसकी जो जननी है, हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जड़ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में जो है सो ढूंढ सकते हैं, है ना। फिर जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो आर्यों के द्वारा इस इलाके के लिए कई शब्दों का जो है सो प्रयोग किया गया है ना, जो वेदों में जो है सो वर्णित है, वेदों में जो है सो अंकित है। वेदों में इस इलाके के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग हुआ, मध्य देश शब्द का प्रयोग हुआ, ब्रह्मशी देश शब्द का प्रयोग हुआ, आर्यावर्त शब्द का जो है सो प्रयोग हुआ है ना। वास्तव में हिमालय से लेकर विंध्य तक का जो क्षेत्र है और इधर पूर्वी जो समुद्र तट है से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक का जो इलाका है, मतलब अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश तक का जो ये पूरा इलाका है, इसी को आर्यावर्त शब्द से जो है सो संबोधित किया गया। इसी इलाके को जो है सो आर्यावर्त कहा गया। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि नर्मदा नदी के उत्तर के पूरे इलाके को आर्यावर्त शब्द से जो है सो संबोधित किया गया है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का नाम तो एक भारत भी है, तो भारत जो शब्द है, भारत जो नाम है, ये आया कहाँ से, तो हम लोग पाते हैं कि इस संबंध में बहुत सारा मत है, लेकिन जो सबसे मान्य मत है वो यही है कि ऋग्वैदिक काल में जो विभिन्न कबीले हुआ करते थे, तो सबसे महत्वपूर्ण कबीला जो था भरत, तो उसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा, है ना। भारत जो शब्द है, तो हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले जो है एक ग्रंथ जिसको हम लोग अष्टाध्यायी कहते हैं, है ना, तो अष्टाध्यायी में जो पाणिनि के द्वारा जो है सो रचित है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले इस प्रदेश के लिए भारत शब्द का जो है सो प्रयोग हम लोगों को मिलता है। फिर इसी प्रकार हम लोग अगर देखें तो हम लोग पाते हैं कि खारवेल जो एक राजा था प्राचीन काल में, तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, है ना, एक अभिलेखीय प्रमाण के रूप में इस इलाके के लिए हम लोगों को मिलता है। ठीक है। अब हमारे इस इलाके के लिए इंडिया शब्द का भी जो है सो प्रयोग मिलता है। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग इस इलाके के लिए यूनानियों के द्वारा जो है सो किया गया, मतलब इस इलाके को उन्होंने इंडस कहा, जो सिंधु नदी से जो है सो लिया गया है। सिंधु नदी को इंडस, है ना, शब्द से जो है सो संबोधित किया गया और इस पूरे इलाके को जो है सो इंडिया कहा गया, है ना। तो यूनानियों ने इसे जो है सो इंडिया नाम दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि ईरानियों के द्वारा या पारसियों के द्वारा जो है सो सबसे पहले इस प्रदेश को, है ना, हिंदुस्तान कहा गया, मतलब कि इस इलाके के लोगों के लिए, है ना, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरानियों के द्वारा जो है सो किया गया और इस पूरे इलाके को हिंदुस्तान जो है सो कहा गया। और बहुत आगे जा कर के बाबर के आगमन के बाद, मतलब मुगल लोग जब भारत आए, तो बाबर के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का जो है सो
प्रचार प्रसार किया गया, या कह सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द को लोकप्रिय बनाने में बाबर की जो है सो भूमिका मानी जाती है। और आज भी हम लोग हिंदुस्तान शब्द का जो है सो प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा भारत जो देश है हमारा, उसके नाम को लेकर के कुछ प्रमुख फैक्ट जो है सो हम आपको बताएं। अब ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री शब्द जो है वो कहाँ से आया? तो हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना, है ना, जानना या ज्ञात होना, ये हिस्टोरिया का अर्थ होता है। हिस्टोरिया यूनानी शब्द है और हिस्ट्री इसी से जो है सो बना है ना। हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले हेरोडोटस नाम का जो विद्वान था, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका में हम लोग पाते हैं कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा जो है सो किया गया, और हेरोडोटस ने ही जो है सो हिस्ट्री को एक विषय के रूप में जो है सो वर्गीकृत भी किया। इसलिए प्रसिद्ध विचारक सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी जो है सो कहा जाता है ना। तो ये कुछ चीज आपको जानना है। फिर हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले हमारा जो अथर्ववेद है ना, हमारा जो 4 वेद है, तो 4 वेद में एक अथर्ववेद भी है। तो अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम हम लोग पाते हैं कि इतिहास शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है ना। अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में हम लोग पाते हैं कि इतिहास को जो है ये पंचम वेद भी जो है सो कहा गया है ना। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद, हालांकि पंचम वेद जो है वो महाभारत को भी कहा गया है, लेकिन इतिहास के लिए भी पंचम वेद शब्द का प्रयोग जो है हुआ है। किसमें हुआ है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में हुआ है ना। अब इतिहास के महत्व का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि एक प्रमुख प्राचीन काल के राजनीतिक अर्थशास्त्री, जो भी आप कहें, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो कौटिल्य के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक राजा को अपने दोपहर का समय इतिहास सुनने में जो है सो बिताना चाहिए, है ना। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा कि प्रत्येक राजा को अपना दोपहर का समय इतिहास सुनने में जो है सो बिताना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि वर्तमान में हम लोगों को क्या नहीं करना है ना। मतलब कि इतिहास से हम वर्तमान को सुधार सकते हैं, और वर्तमान अगर हमारा सुधर गया तो भविष्य जो है वो निश्चित रूप से हमारा सुधर जाएगा। इसलिए इतिहास का अध्ययन हर व्यक्ति के लिए जो है सो जरूरी समझा जाता है। खैर, तो इतिहास जो हम लोगों को पढ़ना है, तो स्रोत में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न अभिलेखों की चर्चा करनी है, मुहरों की चर्चा करनी है, मृदभांडों की चर्चा करनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट मूर्ति, स्तंभ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है सो आती हैं। साहित्य के अंतर्गत भी बहुत सारे साहित्यों की जो है सो चर्चा करनी है। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आप इसको देखना चाहेंगे या नहीं। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी जो है सो हम आगे बढ़ेंगे। और जेटेट के अंतर्गत इतिहास खंड से संबंधित जो भी टॉपिक है, तो सभी टॉपिक पर जो है सो हम महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे, जो टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए होगा और परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो हम इंतजार करेंगे कि आप किस प्रकार और कितनी संख्या में जो है सो कमेंट करते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।